कौन सा? तो महाराज आवाज मुंह से कर और आंसू अंदर के अंदर पेट में जाए। वे आंसू डाल दो ना मरे के वो रो थोड़ा ना हो तो खुद के आंसू निकलते तो है नहीं। कौन कह रहा है? तो कहोगे निकट तनाए के दिल जब रोज तब पूछो जब मालूम पत्ते अंदर पनारू चलेगा हुए। जिनके आंसू निकलते हैं वो झूठा होता है, झूठे होता है तुम्हारी तरह। तुम्हारी तरह और का फुटक फुटक करती हूँ फुचुक 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 फुचुक। कभी देखा है मुझे रोते? हाँ कब? बाद में कमाल रोए तो परसों हम रोए थे महाराज। हाँ देखा देखे कमरा में तुम रोई ऐसा मतलब बोली ना तुम गुस्सा में और का तब कहती फुचुक फुचुक पापा पापा आ जाओ सोनू भैया मुझे गुस्सा हो गया बोलते ना आ जाओ पापा के लिए चिंता में सवेरे हम आ जाए पापा सवेरे आ लाएंगे। अब जो तुम कहो सो ठीक है, ये चाहे झूठी कहो चाहे सच्ची कहो। अच्छा हम कहें न जे कहें तो रासलीला, हम कहें तो करेक्ट लीला। हम कभी रोते नहीं हैं। एक पति महाराज बाद में जे कह रहे हैं कि मैं शरबत तो पी गए महाराज ये पंडित जी, तो बात सच्ची थी झूठी थी? तुम देखे वहाँ पे? बिल्कुल सत्य थी महाराज। जब हम कहे तो झूठे नहीं कहे साची है, तो वो साची कह रहे महाराज झूठ ना बोलते हैं छिपाए चो रही हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की बोलिए बांके बिहारी लाल की। ज्यादा करो तो कुसुमरा चले जाओ। एक पति महाराज कितना टाइम लगेगा? आज महाराज जिस समय श्री सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षित, जब मैया रुक्मणी गुड्डा गुड़िया की शादी कर रही थी तो उसी समय भैया ने देखा कि हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मेरी बहन भी शादी के योग हो चुकी है, क्यों ना हम भी अपनी बहन की शादी करवाएं। महाराज पिताजी के पास गए, पिताजी ने बुलाया बेटा देखो हमारी लली अब शादी के योग हो चुकी है, ऐसा करो कहीं अच्छा सा घर वर तलाशो और मेरी बिटिया के पीले हाथ करो, क्योंकि अगर ज्यादा सयानी लड़की घर पे हो तो शोभा नहीं देता है। बिटिया के पीले हाथ करो। बेटा रुकम, बेटा कहिए ये बताओ तुमने अपनी बहन के लिए कोई लड़का देखा है? हमने? हाँ। अरे तुम्हारे वो जरूरत का पड़ेगी हमें देख बेटी। देख बेटा अभी तो मैंने देखा नहीं, अगर तेरी नजर में कोई हो तो बता। बोलो लला कुसुमरा चले हो का? बोलो पिताजी। हाँ पहले ये बताओ, हाँ ये थोड़ी देर पहले ये सबा हाँ ये खिल्ले 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 क्यों हंस रही है? आपको देख करके। क्या हमको देखा नहीं? हमें ये बताओ सभा में तालियां क्यों बज रही थी? क्यों बज रही थी? हाँ तुम्हें नहीं मालूम? तभी तो पूछ रहा हूँ। अरे ये तो भगवान के नाम की तालियां बजा रहे थे, बताओ बोलो। कथा मैं हाँ समझ गया। इसका मतलब आपने फैसला कर लिया है कि मेरी बहन रुक्मणी की शादी कन्हैया के साथ होगी? हाँ जब जानते हो फिर भी पूछ रहे। पिताजी मेरे सामने ज्यादा बोलोगे तलवार रखी है। गपा गप गपा गप गपा गप चूड़ी 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 चू खत्म कर देंगे। इतनी कस के चिल्लाओगे? हाँ शादी होगी तो सिर्फ मेरे अनुसार होगी। अगर कन्हैया बुलाओ ना समझ देख रहे हो तो पैनी निकलनी करिए पैनी हमने। क्यों कन्हैया क्या कोई खराब है? बिल्कुल है। क्यों खराब है? वो माखन चुराने वाला
लड़कियों चीचवाने वाला, हाँ? उसके संग शादी मेरी बहन की कभी नहीं होगी। शादी होगी तो मेरे अनुसार किसी और के साथ नहीं, मैं बताऊंगा वहां होगी। हमसे पूछो लड़का, हमसे पूछो। तो तुम्हारी नजर में है कोई क्या? सचिन भैया कितना टाइम? 20 मिनट्स। पिताजी हाँ हमसे पूछिए, लड़का हम बताएंगे इतना सुंदर है, हाँ? हमसे पूछो। तो तुम ही बताए दो। कोई और नहीं है, बहुत ही सुंदर है। कौन? अच्छा है। हेलो 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 पिताजी बोलो। कोई और नहीं है, कौन बड़ा है? ही हिम्मत वाला है, पैसे वाला है, रिश्ते में कोई और नहीं, मेरा साला है। ससुराल के साथ शादी होगी रुक्मिणी की। क्या पागल हो गया? ए पिताजी पागल तुम हो गए, हम नहीं हो गए। हाँ? हमसे पागल पूछो। हो गए? ए ज्यादा बोले समझ लीजिए। हेलो 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 सुनो पिताजी, बोलो। शादी होगी तो ससुराल के साथ में होगी। अरे क्या पागल हो गए हो? हम कुछ कह रहे, वरना मैंने किया खून था। की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां। पता नहीं कितनी माताएं राण हो जाएं और कितने की झोली उजड़ जाए, समझ लेना। इसलिए कह रहा हूं मैं, प्रभु की कृपा से मान जाइए पिताजी। ये बता, क्या? उसने तो अपनी बहन तुझे दे दी, अब तू अपनी बहन उसे देगा? अरे तो कौन सी बड़ी बात है, हाँ? कौन सी बड़ी बात है महाराज? जब बड़ी वो, बात नहीं है। अरे जब वो आया करेंगे हमारे यहाँ तो हमसे कहेंगे जी जा, जब हम जाएंगे तो उनसे कहेंगे क्या भरे के बराबर है। ऐसा बात है। देख पागल मत बन। अगर उसने तुझे अपनी बहन दी है तो तू अपनी बहनों से देगा, इतना उल्टा क्यों कर रहा है? पिताजी हाँ ज्यादा जबान चलाओगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा। क्या करोगे? और ये आप भी जानते हो, जब बेटा पिता के बराबर हो जाए, बेटा के जूता बाप के बनने लगे और पिता के जूता बालक के बनने लगे, वो बालक नहीं देता है, वो एक मित्र के समान हो जाता है। वो भी बाप बन जाता है। बिल्कुल, अगर ज्यादा करोगे ना तो तो इसका मतलब ये है कि अब तुम बड़े हो गए हो, मानोगे नहीं? गलत कर रहे हो, फिर सोच लो एक बार, पछताओगे। आज जब ये बात कही तो महाराज उसी समय रुकम कहने लगा, अगर शादी होगी तो साले सुषपाल के साथ होगी, उस कन्हैया के, उस चोर के साथ शादी हम अपनी बहन की नहीं करेंगे। मेरी बहन एक सुंदर सी कन्या है और उस लफंगे के साथ हम अपनी बहन की शादी कर दें? मेरा साला सुषपाल बहुत अच्छा है, शादी करेंगे तो उसी के साथ होगी। और वरना अगर आपने जिद छानी ना, अगर अपनी मनमानी करी तो खून की नदियां बह जाएंगी। उसी समय बाबा भीष्म की नहीं चली महाराज। रुकम कहने लगे, शादी मेरी मर्जी से होगी, शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। जब ये कहा है तो महाराज रुकम ने साले सुषपाल के लिए